विटनेसेस गवाह हु कैन नॉट बी कंपेल्ड, जिनको मजबूर नहीं किया जा सकता। अंडर द इस्लामिक लॉ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द विटनेसेस टू कम फॉरवर्ड टू गिव टेस्टिमनी। इस्लामिक लॉ के तहत ये जो विटनेस है, गवाह है, ये उसका फ़र्ज़ है कि वो आए और गवाही दे। और विटनेसेस इज़ द मीडियम थ्रू द विच फैक्ट टू बी प्रूव। ये विटनेसेस वही मीडियम है जिसके ज़रिए फैक्ट को जांचा जाता है। एज अ जनरल रूल ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट। असल में जो है वो तमाम लोग कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के, गवाही देने के बाद। आर्टिकल 3 QSO 1984 प्रोवाइड द क्वालिफिकेशन क्वालिफी डिसक्वालिफिकेशन। आर्टिकल 3 जो है वो अहलियत और नाअहली बताता है कि कौन से लोग गवाही दे सकते, कौन से नहीं दे सकते। मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज अ विटनेस इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट इफ देयर इज नथिंग इन लॉ टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग सॉन एंड एग्जामाइंड। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 3 and 14 कॉम्पिटेंसी विटनेस इज अंडर आर्टिकल 3 जनरल रूल के तहत सबसे पहले क्वालिफिकेशन फॉर अ कॉम्पिटेंट विटनेस इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। उसको जो है उसकी बात से ना रोका जाए, यानी कि वो पूरी बात बताए। कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग रैशनल आंसर, उसको जो है वो बात करने का पता हो, यानी कि सवालों के जवाब दे सकता हो। नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर प्रीजुरी, यानी कि वो पहले उसका जो सज़ा याफ्ता ना हो झूठी कसम के जुर्म में, और उसके बाद में डिसक्वालिफिकेशन एज विटनेस इज अंडर होली कुरान, और वो क्वालिफाइड हो एज अ विटनेस अंडर होली कुरान एंड सुन्ना, यानी कि सुन्नत ने जो और कुरान में जो अहलियत बताई गई है विटनेसेस की उसके तहत हो। नॉट एन इंटरेस्टेड विटनेसेस, उसके बाद में मस्ट नॉट बी अ फीमेल इन हदूद केसेस के पिस्टी टू अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द ओथ। उसके अंदर यानी कि ये सलाहियत हो कि वो सारी बात को जान सके और उसको पता ज़िम्मेदारियाँ क्या है इस ओहदे की, यानी कि उसने एज अ विटनेस कैसे वर्क करना है। ड्यूटी टू डिटरमाइन कॉम्पिटेंसी। आर्टिकल 3 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। कॉम्पिटेंसी कंफेबिलिटी ऑफ विटनेसेस। जनरल रूल जजेस एंड मजिस्ट्रेट जो है वो ये काम कर सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट की आपस के अंदर जो है वो विटनेसेस के अंदर जो कुछ रूल है ये पढ़ लें। उसके बाद में हस्बैंड एंड वाइफ के लिए आप सारा पढ़ के इसको ना स्क्रीनशॉट ले लें। पब्लिक ऑफिसर के लिए कौन, उसके बाद में पुलिस ऑफिसर आ गया, उसका पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर, एडवोकेट एंड क्लर्क्स और सर्वेंट्स ऑफ एन एडवोकेट्स। उसके बाद में आ गया क्लाइंट्स अंडर आर्टिकल अ क्लाइंट शैल आउट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू अ कोर्ट एनी confidential communication which has taken place between him and his legal professional advisor. Witness is who is not a party to the suit, यानी कि वो गवाह जो कि पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। टाइटल नीड टू एनी प्रॉपर्टी एनी डॉक्यूमेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ विच माइट टेंड टू क्रिमिनेट पर्सन इन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ये इसका सारा एजेंट्स, अटॉर्नी, मोर्टगेजी, ट्रस्टी, ये सारे एग्जांपल ऑफ पर्सन इन पोजेशन ऑन बिहाफ, यानी कि जो किसी के बिहाफ पर जो प्रॉपर्टी के ऊपर हों। कंक्लूजन टू कंक्लूड आई कैन से दैट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस इज अ मैटर विच इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 3 ऑफ द QS। सो ऑल द कॉम्पिटेंट विटनेसेस मे बी कंपेल्ड टू गिव अ टेस्टिमनी। एक्सेप्शन Article 4 to 14 of QSO under those articles are privileges has been granted to certain person। तो इसके अंदर ये सारी शरात आपने पढ़ के इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको ध्यान से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।